Okay, hello, welcome back, guys. So, in this session, we are going to discuss a very important topic of our nervous system, and that is sensory organ. Sensory organ, maybe we are going to discuss a very important sensory organ, the organ for sight, and that is eye. So, this is going to be a two-part video. In first part, I'm going to discuss very important things. In second part, we are going to discuss some more important things. Okay. So, first part में I'll try to cover a major chunk of our particular session, और second में हम कुछ extra चीजें पढ़ने वाले हैं. So and how we are going to discuss, I am trying to teach in such a way so that you understand everything. You understand not by cramming things, you just understand कि किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो उस वे में हम चलेंगे. These videos are going to be very relevant for a lot of exams. For example, नीट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा relevant रहेगा, CSIR नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा relevant रहेगा, because we are not going to go very deep, we are not going to leave a lot of things. Okay, तो जितना जितना sufficient है उतना उतना हम करेंगे. At the end of the video I'll also share कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होता है. कुछ चीज़ें you don't have to cram, you just have to know these things. जैसे ही आपको पता, at the end of the day you might not need to remember these things, लेकिन एक पढ़ने का एक वो रास्ता रहता है कि अगर आप कुछ चीज़ें जान लेते हो उसके बाद आपको थोड़ा याद करने में ईजी रहता है, हालांकि वो आपसे रेलेवेंट नहीं होंगी. ठीक है, सो दीज आर ऑल द थिंग्स. ओके, आई की अगर हम बात करेंगे तो आई क्या होता है, इज अ कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन. आई इज अ कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन. तो ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गन ऑफ साइट. जो भी आप देखते हो दैट इज बिकॉज ऑफ आई. आई की वजह से ही हम दुनिया को देख पाते हैं. जो भी चीज हम देख सकते हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आई. आई की अगर हम बात करें, देखो आपका जो स्कल रहता है, स्कल के अंदर लेट्स से कि दिस इज द स्कल. कुछ एक स्कल आपका मान लो इस तरह से रहता है, ये आपका एक स्कल है. The diagram is not going to be that nice, but हाँ, just go with me as of now. तो मान लो ये आपका स्कल है, तो स्कल में यहां पे ऑर्बिट्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड इज द ऑर्बिट्स. जब आप स्कल की बात करोगे ऑर्बिट्स होते हैं, और इन ऑर्बिट्स में आपको क्या मिलती है, आई मिलती है. तो ये दिस इज गोइंग टू बी आई. सो आई इज प्रेजेंट और आई इज एम्बेडेड इन सॉकेट दैट इज कॉल्ड इज ऑर्बिट. ठीक है, so I present in ऑर्बिट. ऑर्बिट जो स्कल का रहता है उसके अंदर हमारी आई जो है वो एम्बेडेड रहती है. ठीक है, अब जनरल डायग्राम में आई का बता देता हूं. देखो आई की 3 लेयर्स होती हैं. मैं आपको बता देता हूं, आई की जो है वो 3 लेयर्स होती हैं. एक हमारे पास रहती है फाइब्रस ट्यूनिक, एक हमारे पास जो रहती है दैट इज द वेस्क्युलर ट्यूनिक, और थर्ड लेयर जो रहती है वो रेटिना रहती है. फाइब्रस ट्यूनिक इज द आउटर मोस्ट लेयर. आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है दैट इज द फाइब्रस ट्यूनिक. मिडिल लेयर जो हमारे पास रहती है दैट इज गोइंग टू बी आर वेस्क्युलर ट्यूनिक. वेस्क्युलर ट्यूनिक से ये पता चलता है दिस इज गुड ब्लड सप्लाई. आप यहां पे बोल सकते हो ब्लड सप्लाई. ये वाली जो रहती है दिस इज ए वेस्क्युलर. ए वेस्क्युलर मीन्स नो ब्लड सप्लाई. And blood is very important. Why blood is important? Because most of the oxygen as well as nutrients are present in blood. तो अगर this layer is avascular, it means from how it is going to take nutrition. दैट इज द क्वेश्चन. ओके, सो वो भी हम डिस्कस करेंगे. मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज वेस्क्युलर ट्यूनिक. वेस्क्युलर से आपको पता चल जाता है वेस्क्युलर सिस्टम क्या होता है. सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, सो दैट इज द वेस्क्युलर सिस्टम. तो वेस्क्युलर ट्यूनिक का मतलब होता है दैट ट्यूनिक, दैट लेयर विच इज कंपोज्ड विद और विच इज फिल्ड विद ब्लड. ब्लड वेसल्स जो रहती है वो इस सिस्टम में रहेगी. इट मीन्स न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो रहेगा वो इस लेयर में प्रेजेंट रहेंगे. एंड थर्ड लेयर, इनर मोस्ट लेयर आप यहां पे बोल सकते हो, that is the retina. This is the sensory layer. Sensory layer, it means all the neurons and sensory cells
फॉर एग्जाम्पल रॉड्स एंड कोन्स, जस्ट बेयर विद मी, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं, रॉड्स एंड कोन्स कुछ आपके पास सेंसरी सेल्स रहते हैं। रॉड्स एंड कोन्स आर सम सेंसरी सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विजन। तो वो जो रहते हैं आर प्रेजेंट इन दिस लेयर, प्रेजेंट इन दिस लेयर। सो दिस इज द फाइब्रस ट्यूनिक। अब देखो, अब मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। अब जो फाइब्रस ट्यूनिक है, फाइब्रस ट्यूनिक में कौन कौन से पार्ट्स आपके आएंगे। आई की जो फाइब्रस ट्यूनिक है उसमें कौन कौन से पार्ट रहते हैं। एक होता है एंटीरियर पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। सी आई टेल यू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। I'm just telling you, just bear with me, remember what I'm saying, try to understand what we are saying। आप ये थोड़ा सा दिमाग में घुसाने की कोशिश करो। जब मैं आई की डायग्राम बनाऊंगा एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। एंटीरियर जो होता है अगला पार्ट, हम इसको बोल सकते हैं अगला भाग हिंदी में अगर मैं बोलूंगा, और पोस्टीरियर जो रहेगा दैट इज द पिछला भाग। एंटीरियर और पोस्टीरियर आप इस तरह से याद कर सकते हो। एंटीरियर में जो रहेगा कौन सा पार्ट आपका रहता है, दैट इज स्क्लेरा। स्क्लेरा आपका, सॉरी एंटीरियर में नहीं रहेगा, पोस्टीरियर में जो आपका पार्ट रहता है दैट इज कॉल्ड एज दी स्क्लेरा, SCLERA। स्क्लेरा जो रहेगा वो पोस्टीरियर पार्ट रहता है। स्क्लेरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट ऑफ आई। आंख का सफेद पार्ट, दैट इज व्हाइट ऑफ आई। तो कौन सा हमारे पास रहेगा व्हाइट ऑफ आई, स्क्लेरा। स्क्लेरा इज गोइंग टू बी द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आवर आई और द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फाइब्रस ट्यूनिक है, ठीक है। और दिस इज द व्हाइट ऑफ आई। एंटीरियर पार्ट की बात करेंगे तो दैट इज द कॉर्निया। कॉर्निया इज गोइंग टू बी द एंटीरियर पार्ट ऑफ आवर आई। तो ये चीज हमने अभी तक देखी। आई में हमने क्या देखा, आई इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज द फाइब्रस ट्यूनिक विच इज द आउटरमोस्ट लेयर। Middle part is the vascular layer which contains a huge amount of blood supply, and innermost layer is called as the retina. Fibrous tunic is also composed of 2 parts, anterior part and posterior part. Anterior part is called as cornea and posterior part is called as sclera, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेस्क्यूलर लेयर की। वेस्क्यूलर लेयर जो रहता है वो भी आपकी 3 भागों में डिवाइड है। 3 चीजें आपके पास जो है वो रहेगी। एक हमारे पास रहेगा कोरोइड, ठीक है। कोरोइड हमारे पास रहेगा CHOROID। अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता चल रही है, CHOROID, कोरोइड, ठीक है। आइरिस आपने सुना होगा और सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी आपने सुना होगा। सो ऑल दीज 3 थिंग्स आर द वेस्क्यूलर ट्यूनिक, और इनमें ब्लड सप्लाई भी रहता है। कोरोइड में हाई अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट होती है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ मेलानिन, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में मेलानिन प्रेजेंट होता है हमारे कोरोइड में, ठीक है। और इनर मोस्ट लेयर इज रेटिना। तो यहां पे ये रेटिना ही रहेगा, और रेटिना को भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। सो ये चीजें हमने अभी तक कर ली। अब हम जो है वो आई की डायग्राम को देखेंगे, किस तरह से हमारे पास आई जो है वो नजर आती है। सो मैं साथ में बनाऊंगा, मैं पॉज भी कर सकता था वीडियो और फिर ड्रॉ कर सकता था, लेकिन हम साथ में ड्रॉ करेंगे सो दैट यूल रिमेंबर। अगर आप नोट्स बना रहे हो जस्ट ट्राई टू ड्रॉ विद मी अगेन, ओके। तो ये कुछ इस तरह से हमारा आई रहेगा। सो लेट्स ड्रॉ आई टुगेदर। कोशिश करेंगे अच्छी बन जाए, नहीं भी बनी फिर भी कोशिश करेंगे कि समझ आ जाए, उतनी अच्छी बन जाए। सो होपफुली उतनी अच्छी तो बन जाएगी कि समझ आ जाएगी अपन लोगों को। अच्छा, जो जस्ट वीडियो पढ़ने के लिए देख रहे हैं, यू कैन स्किप द वीडियो, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आपको, लेकिन जो अभी सीख ही रहे हैं उनके लिए देखो, दिस इज द आई,
ठीक है, ये आई हमारे पास यहां पे रहेगी। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ड्रॉ करेंगे, अदर लेयर्स। थोड़ी और लेयर्स हम यहां पे ड्रॉ करने वाले हैं। हम्म देखो, सो अब मैं आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश करता हूं। देखो, वाइट कलर की मैं बात करूंगा, वाइट पोर्शन, जो वाइट वाला पोर्शन है, दिस इज द वाइट पोर्शन। ये वाइट वाला पोर्शन इज द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर हमने कौन सी बोली थी? फाइब्रस ट्यूनिक। फाइब्रस ट्यूनिक हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर थी, तो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, फाइब्रस ट्यूनिक पार्ट। अब दिस इज द एंटीरियर पार्ट। रुक जाओ, मैं पहले अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं इसको। देखो, तो आउटर मोस्ट पार्ट की अगर मैं बात करूंगा, दिस इज द एंटीरियर पार्ट। ये एंटीरियर रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी पोस्टीरियर। सो एंटीरियर और पोस्टीरियर हमारे पास ये रहेगी। अब अगर मैं बात करूंगा, आउटर मोस्ट लेयर हमने क्या पढ़ी थी? आउटर मोस्ट लेयर इज दी, आउटर मोस्ट लेयर इज दी फाइब्रस ट्यूनिक। फाइब्रस ट्यूनिक के एंटीरियर पार्ट को हम बोलेंगे कॉर्निया और पोस्टीरियर पार्ट को बोलेंगे स्क्लेरा। सो ये जो पोर्शन है, दिस इज स्क्लेरा। ये वाइटिश जो पोर्शन है, दिस होल थिंग, ये जो पूरी चीज है, दिस होल थिंग, दिस इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। ये स्क्लेरा हमारे पास रहेगा। सो आई विल ड्रॉ अगेन, दिस इज स्क्लेरा, which is also called as white of eye. White of eye हमारे पास रहेगी sclera. Now this is the anterior part and this is called as cornea. ये रहेगी हमारे पास cornea. ठीक है, ये हो गई हमारी outer layer। तो sclera प्लस cornea, ये हमारे पास बन जाएगी fibrous ट्यूनिक। सो दिस इज द फाइब्रस ट्यूनिक। मिडिल लेयर क्या हमारे पास रहेगा? तो मिडिल लेयर में पोस्टीरियर वाला जो पार्ट रहेगा, जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, दिस येलोइश पार्ट, तो ये जो हमारे पास पार्ट रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी कोरोइड। कोरोइड हमारे पास ये रहेगी। एंटीरियर पार्ट में क्या था? एंटीरियर पार्ट में था आइरिस। ये जो पार्ट है, दिस इज आइरिस। ये आइरिस हमारे पास रहेगी। और हमारे पास होती है सीलियरी बॉडी। दिस इज एक्चुअली, यहां पे जो आपके पास पोर्शन रहता है, ये वाला जो पूरा पोर्शन आपका रहेगा, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज भी कर देता हूं बिकॉज इट इज गोइंग टू बी एनलार्ज्ड। ये वाला जो पोर्शन, दोनों एरियाज में ये थोड़ा सा एनलार्ज पोर्शन रहता है बिकॉज यहां पे जो है वो सीलियरी बॉडी, दिस इज सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी।
अब देखो सीलियरी बॉडी से क्या आ रहा है, अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे सीलियरी बॉडी से ही, यहाँ पे आप देखोगे सीलियरी बॉडी से ही अराइज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे आइरिस भी, और यहाँ पे अराइज हो रहा है कुछ ये एक चीज भी जो लेंस को संभाले हुए है, ठीक है। तो सीलियरी बॉडी एक्चुअली क्या करती है, सीलियरी बॉडी फॉर्म, एक तो आइरिस ये फॉर्म करती है, या मैं इस तरह से बोल सकता हूं सीलियरी बॉडी फॉर्म्स, एक ये फॉर्म करती है आइरिस, आइरिस ये फॉर्म करती है, दूसरा इसमें सीलियरी मसल्स होती हैं, सीलियरी स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स अटैच्ड टू सस्पेंसरी लिगामेंट्स, अटैच्ड टू सस्पेंसरी लिगामेंट्स। देखो दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट, दिस इज दी सस्पेंसरी लिगामेंट। अब यहां पे क्या होगा, ये जो पूरी एक चीज है दिस इज सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी से एक तो चीज हमारे पास बनी आइरिस, दूसरी यहां पे ही सीलियरी मसल्स हैं, ये सीलियरी मसल्स जो हैं वो अटैच होती हैं दिस सस्पेंसरी लिगामेंट से, जो अभी मैं ये कर रहा हूं दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट। दीज सस्पेंसरी लिगामेंट्स एक्चुअली होल्ड, क्या होल्ड करते हैं, लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, एंड these suspensory ligaments hold lens। तो ये जो हमारे पास पोर्शन है दिस इज द लेंस, ये लेंस हमारे पास रहेगा। और सीलियरी बॉडी में होती है सीलियरी कैपिलरीज, सीलियरी कैपिलरीज, बिकॉज दिस इज, अब हमने मिडिल पार्ट की बात की थी, मिडिल पार्ट जो है वो वेस्क्यूलर पार्ट है, इट मींस दीज आर गोइंग टू कैरी ब्लड, और उनमें ब्लड होगा, इफ ब्लड इज देयर इट मींस कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स विल बी देयर। तो सीलियरी कैपिलरीज यहां पे प्रेजेंट होती है विच सिक्रीट एक्वस ह्यूमर। यहां पे देखो ये जो पूरा पोर्शन रहेगा, अगर मैं आपको बताऊं हाईलाइट करके, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इस ग्रीन कलर से आपको बताता हूं, ग्रीन कलर से ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पूरा जो पोर्शन रहता है ये वाला पोर्शन, ये खाली नहीं होता, इसमें प्रेजेंट होता है एक लिक्विड, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर, एंड एक्वस ह्यूमर इज एक्चुअली सिक्रीटेड बाय सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी। तो एक्वस ह्यूमर जो रहेगा सिक्रीटेड बाय सीलियरी बॉडी। एक्चुअली जब हम अगर आई की बात करते हैं, लेट्स से दिस इज अ नॉर्मल आई, ये मैंने कुछ एक आई ड्रॉ कर ली, आई में यहां पे जो है इस तरह से रहेगा और इसके बीच में लेंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे दो स्पेसेस आपके पास रहते हैं, दो स्पेसेस रहते हैं, उसमें से दिस इज द फर्स्ट स्पेस, ये फर्स्ट स्पेस है, एंड दिस इज द सेकंड फेस स्पेस। इस फर्स्ट फेस में होता है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर इज लिक्विड, ठीक है, सिक्रीटेड बाय सीलियरी बॉडी। और ये होता है विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। विट्रस ह्यूमर जो रहता है दिस इज जेली, जेली, इसका क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आई, ये आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, लिक्विड। विट्रस ह्यूमर इज जेली, सपोर्ट्स आई एंड मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं शेप। देखो विट्रस ह्यूमर इज जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जो एक्वस ह्यूमर तो हमारे पास क्या है, दैट इज लिक्विड लाइक सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम विट्रस ह्यूमर की बात करेंगे, विट्रस ह्यूमर इज जेली लाइक सब्सटेंस, इट मींस दैट इज गोइंग टू बी, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जेली इज मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्लस सॉलिड, आई थिंक कुछ इस तरह से सस्पेंशन या कुछ कुछ हमारे पास रहता है। आपके पास जो होता है
आई डोंट रिमेंबर, सल्यूट और सोल्यूशन कुछ कुछ ऐसे इस तरह से रहता है. तो जेली इज मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आई थिंक. तो इट मीन्स जेली समवेयर सॉलिड स्ट्रक्चर. तो सॉलिड स्ट्रक्चर हमारे पास किस चीज़ में हेल्प करती है? वो हमारे पास हेल्प करती है कुछ शेप को होल्ड करने में. तो जेली जो हमारे पास आई की है, दैट इज विट्रस ह्यूमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ आर आई, एंड एक्वस ह्यूमर इज रिस्पॉन्सिबल विच इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन बिकॉज ये ब्लड से बना है. ब्लड कैपिलरीज ने छान छान के एक्वस ह्यूमर को फॉर्म किया. इट मीन्स ब्लड के अंदर बहुत सारे हमारे पास न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेज रहेंगे. इट मीन्स जो एक्वस ह्यूमर है, इट ऑल्सो कंटेन्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशियस सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू आर आई. सो दिस इज इट. इस सेशन में आई थिंक बिकॉज 20 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, सो दैट इज इनफ. तो हमने जो भी पढ़ा, आई रिकैप. आई के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे. कौन कौन से? फाइब्रस ट्यूनिक, वैस्कुलर ट्यूनिक एंड रेटिना. फाइब्रस ट्यूनिक की बात करेंगे तो दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट. इंटीरियर पार्ट में आपका रहेगा कॉर्निया, पोस्टीरियर पार्ट में रहेगी स्क्लेरा. स्क्लेरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट ऑफ आई. दूसरा वेस्कुलर ट्यूनिक. वेस्कुलर ट्यूनिक में आइरिस होती है हमारे पास, सिलियरी बॉडी रहेगा, और जो पोस्टीरियर की बात करेंगे वहां पे हमारे पास रहेगा कोरॉइड. दिस इज द वेस्कुलर लेयर एंड कंटेन्स ह्यूज ब्लड सप्लाई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू आवर आई. आइरिस एक्चुअली आइरिस का भी मैं आपको फंक्शन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. सिलियरी बॉडी फॉर्म्स आइरिस. इट विल फॉर्म सिलियरी. इट हैज सिलियरी मसल्स विच आर अटैच्ड टू सस्पेंसरी लिगामेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग आर लेंस. सस्पेंसरी लिगामेंट्स में भी आपके मसल, या फिर अगर हम बात करेंगे जो मसल्स हैं हमारे पास, सिलियरी मसल्स जो स्मूथ मसल्स हैं, दीज आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मसल्स हमारे पास रहती हैं. एक रेडियल मसल और दूसरी हमारे पास रहती है मसल्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो ये रहेगा सिलियरी बॉडी. सिलियरी बॉडी में मसल्स रहेंगी. मसल्स आर अटैच्ड टू सस्पेंसरी लिगामेंट्स. सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर अटैच्ड टू आर लेंस. सो दैट इज द सेकंड पार्ट. एंड कोरॉइड इज रिच इन मेलानिन. मेलानिन रिच हमारे पास रहेगा. एंड थर्ड इज कॉल्ड एज द रेटिना. उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था और आई के हमने कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पे जो है वो डिस्कस किए थे. कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस हो गया, कोरॉइड हो गया, स्क्लेरा हो गया, और कुछ और पार्ट्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में आई के जो है डिस्कस करेंगे. एंड अगली आई प्रॉमिस अगली वीडियो में जो है वो आई की थोड़ी अच्छी डायग्राम में ले आऊँगा. मैंने ही ड्रॉ की है. आई एम नॉट अ बैड आर्टिस्ट एक्चुअली. तो मैं अच्छी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा भी पाऊंगा. तो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. If you like this video, please like, share and subscribe our channel so that I can make a lot more videos like this. Thank you so much.